आज एक नई रिक्रूटमेंट निकली है तो उसी रिक्रूटमेंट की जानकारी के साथ ये वीडियो है। जो नई जॉब्स निकली हैं वो हैं बैंक नोट प्रेस में, मतलब कि जहाँ पर नोटों की प्रिंटिंग होती है तो ये है मध्य प्रदेश में देवास में। तो उसी की जॉब के लिए यहाँ पर जॉब निकली है। तो अब देख लेते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो इसमें दिया गया है कि ये मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी की जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां, उसमें ये मिनी रत्न कैटेगरी में आती है फर्स्ट में। जो वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी हैं। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए। जितनी भी वैकेंसी इसमें जारी की गई हैं, तो जिन लोगों ने ITI किया है और अप्रेंटिस किया है, केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जिन्होंने ITI किया है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। देखिए, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए 60 पोस्ट हैं टोटल, और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए 19 पोस्ट हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 81 हैं। उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन की जो इंक फैक्ट्री की है, उसमें 27 पोस्ट जनरल के लिए, 5 EWS, SC के लिए 8 और ST के लिए 4 और OBC के लिए 16 पोस्ट हैं। इस तरह प्रिंटिंग के लिए 11 पोस्ट जनरल कैटेगरी, 2 EWS, 2 SC, 1 ST और 3 OBC में हैं। और जूनियर टेक्नीशियन में केवल जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 1-1 पोस्ट है, बाकी किसी कैटेगरी में कोई भी पोस्ट नहीं है। 1-1 पोस्ट यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए इंक फैक्ट्री और प्रिंटिंग में रिजर्व करी गई है। तो ये पोस्ट की डिटेल थी। आप देख लेते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट का मतलब जो लोग 25 साल तक की एज हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और लोअर जो लिमिट है एज की वो 18 साल से है। मतलब एज लिमिट देखा जाए तो 18 से 25 साल तक यहाँ पर है। अब अगर डेट की बात कर लेते हैं तो डेट आपका है, फॉर्म आपके 26 फरवरी से भरे जाएंगे और 28 मार्च तक आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब देखा जाए 1 महीने तक का टाइम है आपको फॉर्म भरने के लिए। एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम की अभी डेट नहीं आई है, पर एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल और मई में होगा 2022 में। एडमिट कार्ड आएगा तो आपको उसकी क्लियर डेट पता चलेगी। अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जिन्होंने ITI कोर्स किया है, कौन कौन सी ट्रेड हैं। अगर इंक फैक्ट्री के लिए देखें तो डाई स्टाफ टेक्नोलॉजी में हो, पेन टेक्नोलॉजी हो, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी हो, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी हो, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो। ये तो अगर आपने ट्रेड किया है तो ये तो आपकी ट्रेड हो गई। इसके साथ साथ आपको होना चाहिए 1 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो NAC होता है, जो NCVT के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आपने किया हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो बात करें इसमें है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में, तो इसमें भी फुल टाइम ITI आपने किया है। ट्रेड कौन कौन सी हैं, तो पहला है लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर में है, लेटर प्रेस मशीन माइंडर में है, ऑफसेट प्रिंटिंग में है, प्लेट मेकिंग में है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है। इसके साथ प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर में है, हैंड कंपोजिंग में है। इन सब ट्रेड में अगर आपने किया है और 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। इसमें कौन सी ट्रेड दी गई हैं, एक है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और 1 साल का अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो आप ये तीसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर तीसरी पोस्ट के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि केवल जनरल कैटेगरी जो है और EWS उसके लिए ही पोस्ट है, बाकी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। अब इसके बाद बात करें EWS जो कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो सर्टिफिकेट के लिए इस फॉर्म में ऐसा दिया गया है कि इन्होंने अपना खुद का एक परफॉर्मा दे दिया है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में सबसे नीचे है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको इसका परफॉर्मा भी मिल जाएगा, देख लेते हैं। ये परफॉर्मा है जो सबसे नीचे दिया गया है। इसी परफॉर्मे में आपको जो है आपको अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाना है। तो EWS सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है वो कौन बना सकता है, उसका भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसी तरह चीफ एजेंसी मजिस्ट्रेट हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, सब डिविजनल ऑफिसर हैं। ये आपके ज़िले के अधिकारी हैं। आप इनमें से किसी भी एक से उस फॉर्म पे अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
और इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 18 से 25 साल तक की एज यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट मिलती है 5 साल आपको मिलेगी SC ST में अगर आते हैं, और 3 साल यहाँ OBC कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट में छूट है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 600 रुपये फ़ीस है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, और अन्य जो कैटेगरी बनती है SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन आदि, उनके लिए 200 रुपये फ़ीस यहाँ पर निर्धारित है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा कोर्स, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर आपके पास जो टाइम होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना, उसके बाद मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, एक पॉइंट और है कि नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो भी आप मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होनी है। सेंटर की बात करते हैं तो ये जो सेंटर दिए गए हैं, बहुत सारे सेंटर हैं, अलग अलग जगह के सेंटर हैं। इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोई भी एक सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, तो जो सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे वही आपका सेंटर बनेगा। इसके बाद फ़ोटो साइन की बात आती है, तो हम देख लेते हैं कि सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है कि आपको ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करना है, और थंब इम्प्रेशन भी जो आपको देना है वो आप ब्लैक या वाइट, जो है ब्लैक या ब्लू जो इंक आती है उससे आप अपना थंब का इम्प्रेशन दे सकते हैं। डिक्लेरेशन भी इसके साथ साथ देना है। देखिए यहाँ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया गया है, आई लिखना है, कॉमा लगा करके आपको अपना नाम लिखना है। बाकी यहाँ हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर के और व्हेन रिक्वायर्ड तक का सारा जो डिक्लेरेशन है ये भी आपको एक ब्लैंक पेपर पर लिख करके और स्कैन करना है। तो ये डिक्लेरेशन का जो ये फॉर्मेट है ये भी आपको वीडियो के उसमें मिल जाएगा। ये पूरा PDF ही आपको मिलेगा, वहाँ से आप अपना डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। इसके बाद जो और चीज़ आती है फ़ोटोग्राफ में KB की बात आती है, तो फ़ोटो आपको यहाँ पे 20 से 50 KB तक का होना चाहिए। साइन जो है 10 से 20 KB में होना चाहिए। आपका लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB में होना चाहिए, और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 KB में होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट 2 DPI में आपको स्कैन कराना है। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जानकारी आपको इस फॉर्म के बारे में मिल गई है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए अपनी एलिजिबिलिटी दे करके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं।